यूपी के संभल में एक और मस्जिद की तलहटी में मंदिर की खोज चल रही है। वहीं दूसरी ओर संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क कब सलाखों के पीछे चले जाएंगे, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क संभल हिंसा के गुनाहगारों में तो शामिल हैं ही, अब उन पर बिजली चोरी के भी इल्जाम लग गए। सिर्फ इल्जाम ही नहीं लगे, बिजली विभाग ने कटिया चोर भी साबित कर दिया है। बर्क के नाम पर करोड़ों का बिल भी फाड़ा गया है। बर्क अब बिल बिलाते घूम रहे हैं। यही वजह है कि बर्क ने देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। संभल में सपा के मजबूत सांसद का हाल देख आजम खां की यादें ताजा हो रही हैं। आजम खां के आगे कभी किसी की एक न चलती थी। वक्त बदला तो आजम खां सरकारी दस्तावेजों पर भूमाफिया से लेकर भैंस चोर तक बन गए। अब बर्क के वक्त ने करवट ली है। सांसद बर्क उन लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। संभल के कोट गरवी इलाके में अदालत के आदेश पर मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध करने पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई थी। बर्क के वकील की दलील है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्हें एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। जो एफआईआर दर्ज की है उसका सीधा सीधा मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस और प्रशासन ने जो घटना को अंजाम दिया है उसको मेरे ऊपर मढ़ने के लिए, अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए, और मैं अपने लोगों की, क्षेत्र के लोगों की जायज़ कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। लेकिन गलतफहमी के शिकार हैं वो लोग। मुझे अपने मुकदमे की इससे ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों की फिक्र है। उनकी फिक्र है जिन 5 मासूमों की हत्या हो गई, उनकी फिक्र है जिनके खिलाफ जो बेचारे आज घायल हैं दर्जनों की तादाद में। मुझे फिक्र है उन लोगों की जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ आगे को फर्जी कार्रवाई की जाएगी। मैं मांग करता हूं, आज हम माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में स्पीकर साहब से भी मिले हैं और मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी गुजारिश है कि संज्ञान लेकर के उसमें सख्त कदम उठाएं। जिन लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोग जो इस प्रदेश और देश के रक्षक हैं, उन्होंने हमारे मासूमों की हत्या की है और प्री प्लान तरीके से जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, बहुत अफसोस की बात है और आने वाले समय के लिए एक बहुत गलत मैसेज है। मैं चाहूँगा उनके खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई। अब सांसद के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी के आरोप में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क ने भी दीपासराय इलाके में उनके घर पर जांच के दौरान सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाया है। अपनों पर आंच आई तो अखिलेश यादव भी आंखें तरेरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। संभल में अब तक मंदिर मस्जिद सियासत हिलौरे मार रही थी। एएसआई ने सर्वे शुरू किया तो जनप्रतिनिधियों को नेता बनने का मौका मिल गया। जिन नेताओं पर लॉ एंड ऑर्डर को महफूज रखने की जिम्मेदारी थी, वो ही चिंगारी को हवा देने लगे। माहौल बिगड़ा और 4 लोग बेमौत मारे गए। नेताओं का क्या गया, हाथ झाड़ के निकल गए। मगर अब सूबे में योगी की सरकार है जो अपराधियों का कब्र तक पीछा करती है। यही वजह है कि संभल में बर्क का आगे पीछे का इतिहास टटोला जा रहा है। अगर गुंजाइश मिली तो बर्क के साथ भी आजम खां की कहानी आपको दोहराती नजर आएगी।